चांगे के जेड खरगोश औषधि कूटते समय आपस में लड़ पड़े, जिससे दोनों चांद से गिरकर धरती पर आ गए और ओखल भी साथ गिरा। पत्थर का ओखल जैसे ही जमीन पर गिरा, वह तुरंत ही धरती की शक्ल में बदल गया। दो भाई पहाड़ पर लकड़ी काटने जा रहे थे, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई के साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए दोनों अलग हो गए। बड़ा भाई थककर पसीने से तरबतर था, जबकि छोटा भाई जमीन पर डंडा मारते हुए अपनी किस्मत को कोस रहा था कि वह गरीब क्यों है। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ चमका। असल में उसने धरती पर उतरे जेड खरगोश को देख लिया था। छोटा भाई जल्दी आगे दौड़ा और चिल्लाया कि आज रात मांस खाने को मिलेगा। इसी समय पास में खड़े बड़े भाई ने भी यह सुन लिया और वह भी खरगोश पकड़ने बढ़ा। दोनों उनका पीछा कर रहे थे। तभी दोनों जेड खरगोश ओखली में कूद गए। दोनों भाई बहुत खुश हुए, चुपके से आगे बढ़कर उन्हें घेर लिया। लेकिन जब देखा तो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि ओखली में कुछ नहीं था। दोनों को समझ नहीं आया, लेकिन बड़े भाई ने जमीन पर पड़ी ओखली देखी और छोटे भाई से कहा, चलो इसे घर ले चलते हैं। छोटे भाई ने कहा, अगर ले जाना है तो खुद ले जाओ। मजबूरी में बड़े भाई को ओखली उठानी पड़ी। पसीने छूटे, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि घर में जरूरत थी। माँ यह देखकर खुश हुई, लेकिन छोटा भाई नाटक करने लगा कि ओखली से उसके पैर में दर्द हो रहा है और वह चिल्लाने लगा। बड़े भाई को कोई हैरानी नहीं हुई, वह इन आदतों का आदी था। फिर वह ओखली के लिए मूसल भी बना लाया। अगले दिन दोनों भाई पहाड़ पर लकड़ी काटने गए और घर में छोटे भाई ने माँ से कहा कि खाने के लिए चावल कूट दो। माँ ने बताया कि अब चावल नहीं बचा है। सबसे छोटा भाई जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। माँ ये देखकर भावुक हो गई और मजबूरी में अगले साल के बीज निकालकर कूटने लगी। जैसे ही कुछ बार कूटा, ओखली से सफेद धुआं निकला और अगले ही पल ओखली से चावल निकलने लगे। माँ यह देखकर दंग रह गई। थोड़ी देर में चावल पूरे आंगन में भर गया। उन्होंने उसमें मक्का डाली और कुछ बार कूटा तो ओखली से मक्का भी निकलने लगा। तीनों खुश हुए। फिर उसमें सोने का सिक्का डाला। नतीजा ये हुआ कि घर में पल भर में सोने के सिक्के भर गए और टूटा फूटा आंगन शानदार हवेली में बदल गया। अमीर होने के बाद छोटे भाई ने ओखली को अपना बनाने की जिद की। बड़े भाई ने विरोध किया। छोटे भाई ने कहा कि उसने ही पहले खरगोश देखा था, जबकि बड़े भाई ने कहा कि ओखली वही घर लाया था। इस बात को लेकर दोनों दिन भर से रात तक झगड़ते रहे और आखिरकार मारपीट करने लगे। गांव में तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई। सब कहने लगे कि दोनों भाई पैसे के पीछे पागल हो गए हैं। ये बात जल्दी ही जिले के अधिकारी तक पहुंची तो उसने दोनों भाइयों को दरबार में बुला लिया। दोनों भाई कहते रहे कि ओखली उनकी है। अधिकारी ने कारीगर को बुलाया और कहा कि ओखली को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। दोनों को चिंता थी, लेकिन डर था कि दूसरा न ले जाए, इसलिए दोनों ने हामी भर दी। कारीगर ने ओखली पर हथौड़ा मारा तो ओखली से तेज रोशनी निकली और धुएं का गुब्बार उठा। धुआं छटने पर ओखली वहाँ से गायब थी। दोनों भाइयों का दिल टूट गया। तभी अधिकारी ने बताया कि ओखली असल में स्वर्ग की अनमोल वस्तु थी, जो दुर्भाग्यवश धरती पर आ गिरी थी। यह उन्हें अमीर बना सकती थी, लेकिन वे इसके कारण दुश्मन बन गए, जो नहीं होना चाहिए था। यह ओखली 2 जेड के खरगोशों का रूपांतरण थी। अब इसे वापस ले जाया जाएगा। दोनों तुरंत सिर झुका लेते हैं। अधिकारी की सीख से दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे समझ गए कि पैसों के लिए भाईचारे की भावना को नष्ट नहीं करना चाहिए।